सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज है 1.3 उसको करने वाले हैं। इसकी वीडियो मैंने 2 बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो एंड कॉमेंट करके बता दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं ये 2 रेशनल नंबर के बीच में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 8 है और यहाँ पे 5/7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये रेशनल है तो इरेशनल बनाएंगे हम। सो उसके लिए क्या करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये तो छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 लगाएंगे। तो अब 7 जो 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन हम 0 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। सो 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से 0 लगाएंगे तो 7 28 हो जाएगा। 28 फिर यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, अगेन 0 लगाएंगे। 7 14 होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे 14, तो 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा 0 लगाने के बाद। 7 49, 7 8 56 होता है, सो 8 हो जाएगा। 56 यहाँ पे 4 रिमाइंडर, 7 5 35, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 रिमाइंडर आया। सो देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, इसका मतलब है अब यहाँ से फिर से रिपीट होने वाला है। फिर से 0 लगाओगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, फिर 1 4 2 8 5, तो हम कह सकते हैं इस पे बार एक तरीके से, ठीक है। ये कंटिन्यूसली डिवाइड ही होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। सो इस तरीके से हम 5/7 की जगह ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.714285, राइट। अब उसी तरीके से हम 9/11 को भी करेंगे। सो अब हम 9/11 को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/11, 9 को डिवाइड करो 11 से, ठीक है। अब 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अगेन 0 लगाओ, पॉइंट। सो यहाँ पे हो जाएगा 11 8 88, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आएगा तो 0, 11 1 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। देखो यहाँ 9 था, यहाँ भी 9 है, तो ये इतने से ही आपको पता चल गया कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूसली 81 मतलब कि ये 9 आता जाएगा। सो हम लिख देंगे इसकी जगह 0.81, ठीक है। सो अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे लिखो 3 डिफरेंट irrational number between 0.71485 and 0. अच्छा कट रहा है 81, ठीक है, 81, ये 81 है इन दोनों के बीच में। अब सोचो यहाँ 71 से स्टार्ट होके 81 तक गया है। सो हमारे पास 72 73 74 75 76 करके आप 81 तक पहुँचोगे। तो इनके बीच में हम कुछ भी अपने से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला जो है 0.7207200072007072 एंड सो ऑन, पहला हो गया। दूसरा मैंने लिख दिया 74 76 लिख दो, चलो 76 076 0076 00076 एंड सो ऑन। तीसरा मैंने लिख दिया 81 है तो 80 लिख दो, 0.808000800008 एंड सो ऑन। सो इतना आसान है क्वेश्चन नंबर 8 को करना। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी नहीं करना था, जस्ट इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर है, इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिख देने हैं। तो मैंने लिख दिया, राइट। बस डिवीजन में आपको समझना है, जब जब ये नंबर रिपीट होने लगे इसका मतलब वहीं पे हमें एंड कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्लासीफाई करना है फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है, बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। मैंने आपको स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें बताया था रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। फिर से रिपीट कर दूं मैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 9, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख दें, ठीक है। एंड p और q का क्या जो है, p एंड q हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर,
ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। एंड क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये तो हुई रेशनल नंबर की बात कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी एन क्यू जहाँ पे इंटीजर होता है, एंड क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर में मैंने बताया था कि रूट होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि √4, तो ये तो इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसका जब हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसलिए कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ लिख सकते हो, कम समझने के लिए। आपको इसको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। तो ये इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे √3 हो गया, एंड पाई हो गया, एंड जैसे 0.01 001 0001, इस तरीके का अगर कुछ भी नंबर आ रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। √2 हो गया, √3, √5, बेसिकली आप प्राइम नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर। मैं इस पे रूट लगा देती हूँ, तो प्राइम नंबर पे रूट जो है वो इरेशनल नंबर होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन रीअकरिंग। फिर से सुनो, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5। प्राइम नंबर जैसे होते हैं √7, √11, √13, ये सब इरेशनल नंबर हैं। पाई भी इरेशनल नंबर होता है, या फिर ऐसी कोई सीरीज आ रही है जो मतलब कि चली जा रही है, रिकरिंग नहीं हो रही है, बट वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरीके से कोई नंबर ही आता जा रहा है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर हमेशा ध्यान रखो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही होता है, ठीक है। तो मैं रिपीटिंग नहीं, रिकरिंग बोल रही हूँ। आई होप आपको ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया होगा। रिकरिंग का मतलब इस तरीके का है, वो अलग नंबर आता जा रहा है, और टर्मिनेटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि √23 है। अब आप खुद से सोचो, √23 तो प्राइम नंबर है, तो क्या ये रेशनल होगा? नहीं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो IR से मैं इरेशनल नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है √225। अब आपको अगर ध्यान होगा, √225 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है? 15 × 15 करोगे तो आपको √25 ये 225 मिलेगा, तो एक 15 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। सो R से क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे 0.3796। अब आप दिमाग से सोचो, यहाँ पे 0.3796, इसके बाद इन्होंने डैश डैश नहीं दिया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होता है ना, वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, राइट। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3796 अपॉन में ज़ीरो, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो हो जाएंगे। सो इसका मतलब इसको रेशनल P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डैश 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 इस तरीके से दिया होता ना, तो हम बोल देते कि ये है इरेशनल नंबर, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया यहीं पे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 7.478478 एंड डैश डैश डैश। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, 7.478, फिर से 478, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पे बार, क्योंकि 478 फिर से रिपीट हो रहा है। एंड जब भी रिपीट हो रहा है ना, तो रिकरिंग तो नहीं है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। इरेशनल नंबर मैंने अभी बताया आपको कि इरेशनल नंबर रिकरिंग होता है, रिपीटिंग नहीं होता, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। जो R से है वो इरेशनल है, जो R से है वो रेशनल है, जो IR से वो इरेशनल होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 1.0 1.101 001 0001, एंड इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, अगेन इसका तो मैंने यहीं पे एग्जांपल लेके बताया था ये। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 एंड होती है, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने बिल्कुल क्लियर कट समझाया है एक एक टॉपिक। सो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम हुई समझने में, और मैं कमेंट करके रिप्लाई भी दूंगी उसका, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी समझने में तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं 1.4 कराने वाली हूँ। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय।